अध्याय 2। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत। मनुष्य की उत्पत्ति। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर न तो जंगली पौधे थे और न खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, किंतु भूमि में से जल प्रवाह निकले और समस्त धरती सींचने लगे। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए, जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। अदन से वाटिका को सींचने वाली एक नदी निकलती थी और वहां वह 4 धाराओं में विभाजित हो जाती थी। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वह धारा है जो पूरे हवीला देश के चारों ओर बहती है। वहां सोना पाया जाता है। उस देश का सोना अच्छा होता है। वहां गुग्गुल और गोमेद भी मिलते हैं। दूसरी धारा का नाम गिहोन है। यह कूश देश के चारों ओर बहती है। तीसरी धारा का नाम दजला है। यह असुर के पूर्व में बहती है। चौथी धारा का नाम फरात है। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देखरेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे की ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम
नारी होगा, क्योंकि ये तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। अध्याय 3। आदि मानव का पतन। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था, उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने ये किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वो तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वो तुम पर शासन करेगा। उसने आदम से यह कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि
तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगी। वो कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगी। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगी जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगी जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगी। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। कहीं ऐसा न हो कि वो जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे अदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रामी ज्वालामय तलवार को रख दिया।